औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला मुहम्मद अन्नौउल खामिसु मिन अनवाइल मआरिफ ज़ुल अदात नहव अल फ़रसु वल ग़ुलाम। कोशिश करेंगे कि इबारत पढ़ें ताकि ये मतलब आज बहरहाल हर हाल में ख़त्म हो जाए, और जहाँ पे तशरीह की ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह शरह करेंगे। कह रहे हमारी बात चल रही थी किसके हवाले से, मारिफ़ के मुताल्लिक़। ठीक है, तो मारिफ़ में सबसे पहले इन्होंने ज़िक्र किया किसका, ज़मीर, और इसके मुताल्लिक़ कहा कि ज़मीर जो है वो आरफ़ुल मारिफ़ है। फिर सुम्मा के ज़रिए से अत्फ़ किया, ठीक है, कि फिर ज़िक्र किसको अलम ज़िक्र किया, अलम, फिर इसमें इशारा, इसमें मौसूल। आज पाँचवीं नौबत है किसकी, ज़ुल अदात कहा है इसको, फिर इसको हम अपने यहाँ आमतौर से जो किताब पढ़ते हैं उसमें अलिफ़ लाम तारीफ़ कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ज़ुल अदात का। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या वजह है, सुनिए कि क्या वजह है कि हम अब तक पढ़ते थे अलिफ़ लाम तारीफ़, उससे हट कर इन्होंने ज़ुल अदात कहा। तो इसका जवाब ये है कि ज़ुल अदात इसलिए कहा कि अगर सिर्फ अलिफ़ लाम तारीफ़ कहते तो एक वो है, एक नज़रिया है। अब ये नज़रिया किसका है बता रहा हूँ आपको, कोई मतलब एक कबीला है, अभी बात उसमें तरफ से, उस कबीले ने क्या कहा कि अल नहीं अम भी जो है वो क्या है, ये मारिफ में से है, अल नहीं अम भी। अब अगर ये कह देता कि मारिफ में से क्या है, अल है, अलिफ़ लाम तारीफ़, तो फिर वो जो एक नज़रिया था कबीले का अम वाला, हाँ खलील, अगर वो खलील है तो खलील, ठीक है, वो अम जो है क्या है, हालांकि खलील नहीं है, वो ये पूरा एक कबीला है, समझ रहे, ये पूरा एक कबीला है। मेरे सुनिए ना, अभी पढ़ेंगे तो इबारत खुद बात आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि ये ज़ुल अदात क्यों कहा, ये इसी वजह से कहा ताकि उस वो जो अल के मुकाबले में अम कहा वो भी इसमें दाखिल हो जाए, बात इंशाल्लाह। अब देखिए अन्नो भी बात आने वाली है, अन्नौउल खामिस मिन अनवाइल मारिफ ज़ुल अदात। ठीक है, ये ज़ुल अदात है कि जो मारिफ में से एक है, नहव अल फ़रस हो वल ग़ुलाम है। ये क्या हो गया, मारिफा हो गया। देखिए फ़रस नकिरा था, अलिफ़ लाम दाखिल कर दिया, वो क्या हो गया, मारिफा हो गया। इस तरीके से ग़ुलाम नकिरा था, अलिफ़ लाम दाखिल कर दिया, मारिफा हो गया। वल मशहूर बैन अन्नहवीन अन्न अल मुअर्रिफ अलिफ़ लाम इंदल खलील। ठीक है, ये देखिए, ये मशहूर ये है नहवियों में कि अल जो है अलिफ़ लाम, ये क्या है, खलील के नज़दीक ये मारिफा है। ठीक है, वल्लाम वहदहा इंद सिबवै, और सिबवै ने क्या कहा, देखिए ये इख्तिलाफ है, सिबवै ने क्या कहा कि नहीं, अलिफ और लाम दोनों नहीं है, बल्कि सिर्फ लाम जो है वो क्या है, लाम वही जो है क्या है, मारिफा है, वो लाम तारीफ़ है, हमज़ा नहीं है, बात इंशाल्लाह। व नक़ल इब्न उसफूर अल अव्वल अन इब्न कैसान, इब्न उसफूर ने इब्न कैसान से नकल किया है कि पहला वाला कौल यानी खलील वाला, कि नहीं मारिफ क्या है, हमज़ा और लाम दोनों हैं, अल है, सिर्फ लाम नहीं है। ठीक है, वसानी अन बक़ियत नहवीन, और इब्न उसफूर ने कहा कि जो सिर्फ लाम कहा जाता है कि लाम जो है मारिफा में से है, ये बक़िया नहवीन कहते हैं। ठीक है, गोया के खलील ने जो बात कही है वो किसकी बात कही है, इब्न कैसान की बात। ahsan व नक़लहु बाज़ुहुम अनिल अख़फ़श। ठीक है, और बाज़ ने अख़फ़श से इस बात को नकल की है। वज़ाम इब्न मालिक, और इब्न मालिक ने ज़ाम किया है, अन्नहु ला खिलाफ़ा बैन सिबवै वल खलील। एक सवाल है जो इससे पहले भी कभी आया था, तो हमने आपको ये बात कही थी कि ज़ामा जहाँ पे कहा जाता है उससे मुराद क्या है, मतलब सामने वाला कौल नहीं नकल किया है ना। सुनिए बात, ये इससे पहले कही थी हमने, हालांकि ये बात कही जाती है कि, और ये ना उलमा में हम ज़्यादा पढ़ते हैं कि जब कभी ज़ामा कह दिया, क़ील कह दिया, तो मतलब क्या है कि ये कौल जो क्या है ज़ईफ़ है, वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो जो हमारी बात इससे पहले हमने कही थी वो बात दुरुस्त है, उलमा में आप उठा कर देखिए, और जो है वो क़ील कह दिया या ज़ामा, तो अक्सर ये होता है कि इसको अपनाया नहीं है, लेकिन ज़ामा कभी कभी तज़ईफ़ के साथ जिस तरीके से इस्तेमाल होता है, इस तरीके से क्या तहक़ीक़ के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी ज़ामा याती लित्तहक़ीक़ व तज़ईफ़। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि अगर सामने वाले कौल को ज़ईफ़ करार देना हो, कमज़ोर, तो उसके लिए ज़ामा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि अक्सर उलमा में ये है। ठीक है, और अक्सर यही होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, ज़ामा कह के तहक़ीक़ यानी काला को गोया मुराद, यानी ज़ामा इब्न मालिक मतलब क्या है, यानी काला इब्न मालिक, वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो ये बात एक मतलब हमने नकल की थी यहाँ पर दर्स में, तो किसी ने एतराज़ किया था कि हुज़ूर आप कह रहे हैं कि मतलब ज़ामा वो उसको क्या कहते हैं, वो कौल ज़ईफ़ है, हालांकि बाद में मुसन्निफ़ ने इसको इख्तियार कर लिया था, तो वहाँ पे ज़ामा बनिस्बत काला के माने में हो सकता है। तो यहाँ पर भी ज़ामा देखिए काला के माने में, वज़ामा इब्न मालिकिन यानी क़ाल इब्न मालिक अन्नहु ला खिलाफ़ा बैन सिबवै, तो सिबवै और खलील के दरमियान में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। ठीक है, फ़ी अन्नल मुअर्रिफ़ अल, के अल जो है क्या है, मुअर्रिफ़ है,
काला व इन्नमल खिलाफ बैनहुमा फिल हमज़ा। कह रहे कि फ़र्क देखिए, इब्न मालिक ने क्या कहा, इब्न मालिक ने कहा कि इख्तिलाफ ये नहीं है कि अलिफ लाम तारीफ़ के लिए है या सिर्फ लाम तारीफ़ के लिए, नहीं, बल्कि सीबवै और खलील में जो इख्तिलाफ है वो सिर्फ हमज़ा के मुतालिक इख्तिलाफ है कि ये जो हमज़ा अलिफ लाम में आया हुआ है, अल में जो हमज़ा है, ठीक है, वो अल में जो हमज़ा है वो क्या है, वो इसमें इख्तिलाफ है कि वो हमज़ा अलिफ लाम में वो असली है या असली नहीं है, ठीक है, ये इख्तिलाफ है। व इन्नमल खिलाफ बैनहुमा फिल हमज़ा अज़ाइदतुन हिया अम असलिया, ये इख्तिलाफ है कि वो जो हमज़ा है वो ज़ायदा है या असलिया है। वाज़ेह इंशाअल्लाह। ये किसने कहा, इब्न मालिक ने। वस्तुदिल्ला अला ज़ालिका बिमवाज़िन औरदहा मिन कलाम सीबो। फिर उसके बाद उसने इब्न मालिक ने अपनी बात पर कि इख्तिलाफ इन दोनों में हमज़ा के मुतालिक है, इस मुतालिक नहीं है कि अलिफ लाम तारीफ़ के लिए है या सिर्फ लाम तारीफ़ के लिए है। उस पर फिर जो अपनी बात को मजबूती देने के लिए दलील के तौर पर 3 चीज़ों को जिक्र किया। व तलख़्ख़सा फ़िल मसअलति सलासत मज़ाहिब, और ख़ुलासा ये जिक्र किया कि इस मसले में 3 मज़हब हैं, 3 जो है क्या है, अक़वाल हैं, ठीक है। अहदुहा कि अन्नल मुअर्रिफ़ा अल वल अलिफ़ वस्तिया, एक कौल ये कि हम मुअर्रिफ़ जो क्या है अलिफ़ और लाम दोनों हैं, यानी हमज़ा और लाम। अच्छा, आप ये एक बात और शायद कि आपको हतमन पता होगा, ये क्यों कह रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि अल में अलिफ़ और लाम है, तो हमज़ा की बात क्यों कर रहे हैं। सवाल समझ में आया, सवाल समझ में आया कि ये जो हम लिख रहे हैं, देखिए हम जो लिख रहे हैं ये क्या है, अलिफ लाम तारीफ़ है, तो इसको हमज़ा क्यों कह रहे हैं कि हमज़ा में इख्तिलाफ है, अलिफ क्यों नहीं ताबीर कर रहे हैं जी। हमज़ा ही बोला जाता है, याद रखिएगा कि अलिफ जो है वो क्या है, इस पर बस साकिन होता है, ठीक है। इज़ा हुर्रिका और नहीं हुर्रिका नहीं होनी, यानी जब भी हरकत आ जाए तो अलिफ जो क्या हमज़ा में बदल जाता है। इसी वजह से बहुत से लोग इनमें इख्तिलाफ है कि हुरूफ तहज्जी जो क्या है 28 है या 29 है। जो हमज़ा को मानते हैं 29 कहते हैं, और जो हमज़ा को अलिफ समझते हैं वो 28 कहते हैं। वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो देखिए, अब चूँकि यहाँ पे अल जवाब कहेंगे तो क्या हो गया, अलिफ के ऊपर हम वो आ गई, हरकत आ गई, और जैसी हरकत आए तो अलिफ खुद ब खुद जो क्या हमज़ा में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पर इख्तिलाफ, मतलब बात बिल्कुल सही है, बस थोड़ा तवज्जो की ज़रूरत है कि वो हमज़ा क्या है, असली है या ज़ायदा है, इसमें इख्तिलाफ है सीबोए और खलील में। तो ये 3 मज़हब हैं खुलासे के तौर पर। एक मज़हब ये कि मुअर्रिफ़ जो क्या अलिफ लाम दोनों हैं, और अलिफ जो क्या है यानी वो जो हमज़ा जो है क्या है वो असली है, ठीक है। वस्सानी अन्नल मुअर्रिफ़ अलिफ लाम वल अलिफ़ ज़ायदा। दूसरा नज़रिया ये कि अलिफ लाम दोनों मुअर्रिफ़ हैं मगर अलिफ जो क्या है वो ज़ायदा है। तीसरा नज़रिया क्या है कि अन्नल मुअर्रिफ़ा अल्लाम वहदहा, कि मुअर्रिफ़ जो फ़कत लाम है, अलिफ नहीं है, हमज़ा नहीं है। वल एहतिजाज लिहाज़िहिल मज़ाहिब ये सब तत्वीन ला यलीक़ु बिहा। अब कह रहे हैं कि अगर हम इन सब तीनों मज़ाहिब की जो दलीलों को पेश करें, फिर उनमें उन्होंने पहले ने दूसरे की या तीसरे की जो रद्द पेश किए हैं, अगर उनको जिक्र करें तो इस मुख्तसर से बहरहाल बात निकल जाएगी। और हमने जो क्या है बिना रखिए कि क़तर को जो है मुख्तसर ही लिखेंगे, लिहाजा उसको हम जिक्र यहाँ पर नहीं करें। अब आइए अक़साम अल, अब ये अल है इसकी तारीफ़, यानी अल तारीफ़ की अक़साम। व तनक़सिमु अल मारिफ़तु सलासत अक़साम। सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है और ये बहुत मुतलबे है, ज़हन में रखिएगा कि अल मारिफ़ा की 3 किस्में हैं। वज़ालिका अन्नहा इम्मा लितारीफ़िल अहद, और ये इस वजह से कि चूँकि अल जो कभी कभी तारीफ़ वो होता है क्या है, अहद के लिए आता है, अलिफ लाम अहदी जिसको कहते हैं, कभी कभी अलिफ लाम जिन्स के लिए और कभी कभी इस्तिग़राक़ के लिए, ठीक है। फ़अम्मल्लती लितारीफ़िल अहद, वो कि जो अलिफ लाम अहद होता है, फ़तनक़सिमु क़िस्मैन, फिर उसकी 2 किस्में होती हैं अलिफ लाम अहदी की, इम्मा ज़िक्रियुन औ ज़हनियुन, ठीक है। अलिफ लाम या तो ज़िक्री होता है या फिर ज़हनी होता है, ठीक है। ज़िक्री और किसे कहते हैं, ज़हनी किसे कहते हैं, बहुत वाज़ेह है। क्या ज़िक्री, देखिए ये होता है कि कभी कभी हम और आप आपस में बात कर रहे हैं और किसी ऐसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि जो पहले गुजर चुकी है, जैसा कि ख़ुद कुरान मजीद में क्या है, उसमें क्या है, मसलु नूरिही कमिश्कात फ़ीहा मिस्बाहुन, देखिए फ़ीहा मिस्बाहुन, फिर क्या कहा, अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजा। तो अब यहाँ पे अलिफ लाम दाखिल हुआ किस पर, अल मिस्बाह के ऊपर। क्यों, इससे अलिफ लाम जो क्या है ज़िक्री है, यानी अलिफ लाम से मतलब क्या है, वो मिसबाह के जो इसका जिक्र अभी गुजर चुका है। बात समझ आई, देखें फल अव्वल अलिफ लाम
जो अहद ज़िक्री के लिए होता है उससे क्या मुराद का कौल का इश्तरई तो फ़रसन, आपने ये कहा कि मैंने घोड़ा ख़रीदा, लेकिन आपने क्या कहा इश्तरई तो फ़रसन। सुम्मा बेअतुल फ़रसा, फिर आपने क्या कहा कि मैंने अल फ़रस को बेच दिया। अब यहाँ पे फ़रस के ऊपर आपने अलिफ्लाम को दाखिल कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि मैंने जो घोड़ा ख़रीदा था उसी घोड़े को खरीद दिया, बेच दिया। लेकिन अगर ये कहते आप कि इश्तरई तो फ़रसन सुम्मा बेअतु फ़रसन, तो क्या तो हाँ आपने ख़रीदा किसी और को, मैंने वाइट कलर ख़रीदा और मसलन क्या है, हाँ इंडियन घोड़ा ख़रीदा और जो अरबी को बेच दिया मसलन, ये होता बेअतुल फ़रसल मज़कूर। इसी को कहते हैं अलिफ्लाम ज़िक्र, यानी ऐसा अलिफ्लाम ला दें कि जिसका जिक्र जो क्या पहले गुजर चुका। वलो कुल्ता सुम्मा बेअतु फ़रसन, लेकिन अगर आप ये ना कहते हैं बेअतुल फ़रसन ना कहें बल्कि बेअतु फ़रसन कहिए आप, अगर ये कहिएगा तो क्या होगा लकाना फ़रसन गैर अव्वल, तो जिस फ़रस को आप गोया के बेच रहे हैं वो कोई और है, जिसको ख़रीदा है वो कोई क़ाल अल्लाह ताला। ये तो मतलब हम मिसाल की आइए कुरान मजीद में भी अलिफ्लाम अहद ज़िक्री का इस्तेमाल हुआ है। वो क्या है? कुरान मजीद क्या है? मसल नूरिही कमिशकात फ़ीहा मिस्बाहुन, ठीक है। अब देखें अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजतिन, अल मिस्बाह जो मिस्बाह के ऊपर जो अलिफ्लाम आया हुआ है ये वो क्या अलिफ्लाम ज़िक्री, क्यों? इसलिए कि इससे पहले एक मिस्बाह का जिक्र गुजर चुका है। उसके बाद फिर एक और मिसाल अल मिस्बाह फ़ी ज़ुजाजतिन अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन, इंशाअल्लाह। तो अब अज़्ज़ुजाजा के ऊपर अलिफ्लाम ये वही ज़िक्री है, क्यों? इसलिए कि ज़ुजाजा का जिक्र पहले गुजर चुका है। वस्तानी का कौली का जा अनी अलखज़र, दूसरी यानी कौन सा अहद ज़हनी। अहद ज़हनी क्या होता है? देखें अहद ज़हनी ये होता है कि हम और आप आपस में किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी मामले के तहत हम और आप जो अदालत में गए, ठीक है, और हमारी मसलन हमने आपसे बात की थी कि हमारे और आपके जो मसला है इसका फैसला कौन करने वाला है, मसलन फ़लाँ काजी करने वाला है, काजी का नाम। अब हम बैठे हुए थे कि एकदम से जो है आपने ये कहा कि जा अल काजी, देखिएगा जा अल काजी, तो ये तो काजी तो सभी हैं, बहुत से जो भी फैसला वो काजी, लेकिन अब हम समझेंगे कौन सा काजी जिसका नाम हमने अपने ले रखा है, क्यों? इसलिए कि यहाँ पर हम जहन में मौजूद है। जैसे हम जा अल काजी कहेंगे तो गर्चे इसकी उमूमियत पाई जाती है, मगर समझेंगे क्या आप वही ख़ास काजी के जो हमारे और आपके मसले का फैसला करने वाला है। और इंशाल्लाह इसको कहते हैं अलिफ्लाम ज़हनी, ठीक है, या इसको इल्मी भी कहा जाता है, ज़हनी को इल्मी भी कहा जाता है, चूँकि हम हमारे और आपके इल्म में ये बात है कि काजी कौन सा है। हम देखिए वसानी का कौल का जा अल काजी इज़ाकान बैन को बैन मुखातिब का अहदुन फ़ी काजिन ख़ास, जब आपके और आपके मुखातब के दरमियान में क्या हो, किसी ख़ास काजी के बारे में गुफ्तगू हुई हो। और इंशाल्लाह जैसे मिसाल तो पर इसकी मिसाल हम तो उसूल में ये देते हैं कि मौला अपने ग़ुलाम से किसी ये कह रहा था कि मुझे जो है मिसाल तो पर मुझे जो क्या है गाय का गोश्त जो नुकसानदेह मेरे लिए, डॉक्टर ने मना कर रखा है, ठीक है, और मुर्गे का गोश्त मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सारी चीज़ बताए। फिर उसके बाद कहा इश्तरिल लहमा, क्या मेरे लिए गोश्त है, अल्लाह कह दिया। अब यहाँ पर वो सामने वाला वो जो ग़ुलाम है कौन सा लहम खरीद कर आएगा? बकरे का लेकर आएगा, ठीक है। या फिर मिसाल और बदल दें और ज़्यादा वाज़ है, मसलन क्या है, मौला ने अपने ग़ुलाम के सामने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की किसकी? बकरे के गोश्त की, कि भैया मुझे तो बस वही गोश्त पसंद आता है और बाकी गोश्त मुझे पसंद ही नहीं है, वही अच्छा लगता है। और उसके बाद क्या इश्तरिल लहमा, तो कौन सा गोश्त लेके आएगा? बकरे का लेगा। अगर कोई और गोश्त लाया तो उसने गोया कि इस्यान किया है, यानी उसने क्या गोया कि मतलब नाफरमानी की है मौला की। तो ये इसको कहते हैं अहद ज़हनी। तो ये बात होगी अहद किसकी? लाम अहद। अब आइए लाम जिन्स, वह अम्बल्लती तारीफ़ जिन्स फ़का कौली का अर्रजुलु अफ़ज़लु मिनल मरअा। अच्छा, अलिफ्लाम जिन्स किसे कहते हैं? वो कि जो जिन्स की तारीफ़ के लिए आए, जैसा कि आप इस मिसाल में कहें क्या अर्रजुलु अफ़ज़लु मिनल मरअा, ठीक है, कि क्या है कि मर्द जो है वो अफजल है किससे? औरत से। लेकिन आप याद रखें यहाँ पे आप क्या मैं कहना चाह रहे हैं, यानी वह कि कहना चाह रहे हैं जिन्सुर रजुल अफ़ज़लु मिनल जिन्सिल मरअा, यानी क्या मतलब? यानी ये यानी बाज़ गोया कि यहाँ बाज़ मुराद ले रहे हैं आप, ये कहना चाह रहे हैं हकीकत जिन्स यानी हकीकत। अभी हमने आज अभी दर्स में पढ़ा है ना, जिन्स यानी हकीकत, यानी हकीकतुर रजुल अफ़ज़लु मिन हकीकतिल, वरना अगर ये बात सही है, अगर आप यहाँ पे अर्रजुल से मुराद कुल्ल रजुल लीजिए कि हर मर्द हर औरत से जो क्या है बेहतर है, तो ये क्या है? ये झूठ है। इसलिए हम देखते हैं खारिज में कि बहुत सी और ऐसी ख़वातीन हैं
कि जो हज़ार मर्द से जो क्या है बेहतर है। वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर क्या मुराद हकीकत। इज़ा लम तुरिद रजुलन बिअैनिही वला इम्राअतन बिअैनिहा, ये कब है कि जब आप यहाँ पे अर रजुल से वही अहद वाले मुराद ना ले रहे हो, कोई आप ख़ास मर्द या कोई ख़ास औरत को मुराद ना ले रहे हो, ठीक है। वरना फिर कौन सी बात हो जाएगी, वो ज़हनी वाली बात हो जाएगी, ठीक है। व इन्नमा अरदता अन्ना हाज़ल, बल्कि आपने इरादा क्या किया कि अन्ना हाज़ल जिन्स, यानी जिन्सुर रजुले मिन हैसु हुआ, मिन हैसुल जिन्स, ठीक है। अफज़ल मिन हाज़ल जिन्स मिन हैसु हुआ, जिन्सुल रजुले मिन हैसु रजुल अफज़ल मिन मरअते मिन हैसुल मरअ वला यसिहु अन युरादु बिहाज़ा अन्न कुल्ल वाहिद मिन रिजाल अफज़ल मिन कुल्ल वाहिदिन मिन निसा। हाँ, यहाँ पर आप कुल वाला माना नहीं ले सकते, यानी इस्तिग़राक़ वाला, जैसे कभी आगे आने वाला है, ठीक है। क्या यानी आप ये नहीं कह सकते कि कुल रजुल अफज़ल मिन कुल्ल मरअ, ऐसा नहीं है, झूठ है ये। ले अन्नल वाक़िया बिख़िलाफ़, क्यों, इसलिए कि हकीकत इससे बरखिलाफ़ है। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं कि जो मर्दों से अफजल हैं। व कज़ालिका क़ौलुका अहलकन नास अद्दीनार वद्दिरहम, इस तरीके से आप जब ये जुमला कहते हैं कि लोगों को हलाक कर दिया किसने, दिरहम व दीनार ने, और दिरहम व दीनार पे आपने क्या इस्तेमाल किया, अलिफ लाम, और अलिफ लाम का इस्तेमाल। तो अलिफ लाम कौन सा है, ये जिन्स के लिए, अहद के लिए, जी क्या जवाब होगा, कह रहे हैं कि यहाँ पर जिन्स के लिए, ठीक है। क्यों, इसलिए कि बहुत से दिरहम व दीनार ऐसे हैं कि जिन्होंने क्या है, इंसान को हलाक नहीं किया। अगर वही दिरहम व दीनार इंसान फ़ी सबीलिल्लाह खर्च कर रहा हो, है ना, हाँ, सदका जारिया कर रहा हो, तो ये क्या है, ये इंसान को हलाक नहीं कर, बल्कि इसके नजात का बाइस बन जाएगा, ठीक है इंशाअल्लाह। वक़ौलुहु तआला वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्या, ये सारी मिसालें जिन्स की दे रही हैं, ठीक है। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्या, ये अल मा के ऊपर अलिफ लाम जो दाखिल है, यानी क्या, वजअलना मिन हकीकतिल मा, क्या, कुल्ल शैइन हय्या, हर चीज़ को हमने जिंदा रखा है। व अल्फ हाज़िही हियल्लती युअब्बरु अन्हा बिल जिन्सिय्या, तो इन मिसालों में, कौन से, दिरहम व दीनार वाली मिसाल में, अलमा वाले में, ये क्या है, अलिफ लाम, इसको अलिफ लाम में जिन्सियत कहा जाता है। व युअब्बरु अन्हा अइज़न बिल्लती ले बयान माहियत, इसको क्या है, वो ये भी कहा जाता है कि अलिफ लाम वो है कि जो माहियत के बयान के लिए आता है, या बिल्लती ले बयान हकीक़ा, जो हकीकत के बयान के लिए आता है। वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो ये थी, अब तो ये दो किस्में, अहद और जिन्स। अब अलिफ लाम कभी कभी होता है किसके लिए, इस्तिग़राक़ के लिए। व अम्मा लती लिल इस्तिग़राक़ फ़अला क़िस्मैन, वो अलिफ लाम के जो इस्तिग़राक़ के लिए होता है उसकी दो किस्में हैं, ठीक है। कौन कौन सी दो किस्में, एक हकीकी के लिए, एक हकीकत के लिए आता है, और एक जो क्या है, सिफ़ात के बयान के लिए आता है। देखिएगा, व अम्मा लती लिल इस्तिग़राक़ फ़अला क़िस्मैन लिअन्नल इस्तिग़राक़ इम्मा अन यकून बिएतिबार हक़ीक़तिल अफ़राद, ठीक है। इसकी दो किस्में हैं, जिसको मैं लिख दूँ वरना समझ में नहीं आएगी बात, ठीक है। इस्तिग़राक़ मतलब जी, इस्तिग़राक़ का माना खुदे मतलब लफ्ज़ का माना, इस्तिग़राक़ यानी जो अपने पूरे को गर्क कर ले अपने इसमें, जितने उसके अफराद हैं उन सब पे बोला जाए। देखिए अलिफ लाम लिल इस्तिग़राक़, ये जो होता है इसकी दो किस्में होती हैं, ये समझेंगे आप तो ये बात समझ में आ जाएगी। एक क्या है, ये हकीकत होता है, और एक जो क्या होता है, ये हकीकत के लिए नहीं बल्कि सिफ़ात अफराद के लिए आता है। इसकी हकीकत वाली मिसाल कह रहे हैं, खुलिक़ल इंसानो ज़ईफ़ा, ठीक है। और जो सिफ़ात अफराद के लिए, अंत रजुलो कह लीजिए मसलन, या ज़ैदुन अर्रजुलु मसलन, वाज़ेह इंशाअल्लाह। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए सबसे पहले अलिफ लाम इस्तिग़राक़ के लिए आता है, ठीक है। इस्तिग़राक़ मतलब क्या है, इस्तिग़राक़ के पहचाने का तरीका ये है, अब दोनों के कि उस अलिफ लाम को हटा दीजिए और उसकी जगह पर आप क्या लाइए, कुल का इस्तेमाल कर लीजिए, तो फिर और आपका माना जो है दुरुस्त होगा, सही होगा, कोई हर्ज नहीं है। जबकि वहाँ पे क्या था, जिन्स में कुल का इस्तेमाल करना गलत था। जब आप ये कह रहे थे क्या कि अहलकन नासो अहलकन्नासा दिरहम व दीनार, दिरहम दीनार फ़ाइल होगा, अन्नासा मफ़ूल, कि लोगों को दिरहम व दीनार ने हलाक। तो अब क्या कह सकता, अहलकन्नासा कुल्लु दिरहम व दीनार, हर दिरहम व दीनार ने
इन लोगों को हलाक, कहा नहीं, जो दिरहम दिनार फी सबीलिल्लाह खर्च की जाए वो जो क्या होते हैं वो इंसान की हलाकत का सबब नहीं बनते। लेकिन यहाँ पर देखें खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा में अगर अलिफ लाम की जगह आप कुल का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है, कुल का, तो ये बात सही होगी कि इंसान यानी खुलिक़ा कुल्लुल इंसान ज़ईफ़ा, ये हकीकत है। जब इंसान बताया तो बच्चा यानी इस तरीके से ज़ईफ़ होता है कि जब तक उसके माँ बाप उसको हरकत ना दें, उठाएं नहीं, तो वो नहीं उठ सकते, एक जगह से चल फिर नहीं सकते। ये सारी ज़ौक़ की वजह है और इंशाअल्लाह तो यहाँ पर दुरुस्त हुआ माना। अच्छा, और एक होता है यहाँ पर भी देखें, ज़ैदुन अर्रजुलु, ज़ैदुन कुल अर्रजुलु, ठीक है, यहाँ पर माना सही हुआ। मगर देखिए, मगर कह रहे हैं कि ये इस्तिग़राक़ एक तो पहचान हो गई, ठीक है, मगर ये जो हकीकत और सिफ़ात अफ़राद को बयान की, ये क्या, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखें, हकीकत का मतलब ये है कि हकीकतन ये माना दुरुस्त हो रहा है, यानी सही हो रहा है। यानी क्या मतलब, यानी खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा यानी वाक़अन हकीकतन ऐसा है। देखिए, हकीकतन ऐसा है कि जितने भी इंसान खल्क़ होते हैं वो क्या होते हैं, ज़ईफ़ होते हैं। लेकिन जो ज़ैदुन अर्रजुलु यानी ज़ैद अर्रजुलु यानी जितने जितने मर्दानगी है, ठीक है, वो क्या है, ज़ैद में अंदर है। क्या नहीं है ऐसा, मर्द और भी हैं, ज़ैद के अलावा भी और मर्द हैं। मगर ये क्या है, ये सिफ़ात को बयान के लिए आता है, यानी हकीकत ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़ैद ही मर्द है, और भी लोग मर्द हैं। मगर ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इस यानी जितने भी मर्दाना सिफ़ात हैं वो क्या है, ज़ैद के अंदर पाए जाते हैं। लिहाजा आपने क्या किया, आपने उसको ताबीर कर दिया ज़ैदुन अर्रजुलु। आज इंशाअल्लाह तो एक इस्तिग़राक़ होता है जो हकीकत के बयान के लिए आता है, ठीक है, और एक इस्तिग़राक़ में वो सिफ़ात अफ़राद जिसको कहते हैं क्या, सिफ़ात हसना के बयान के लिए, समझ रहे हैं। अब देखिए बात समझ आ जाएगी। वह अम्मल्लति लिल इस्तिग़राक़ फ़अला क़िस्मैन, जो इस्तिग़राक़ के लिए अलिफ लाम है वो उसकी दो किस्में हैं। लिअन्नल इस्तिग़राक़ इम्मा यकून बिएतिबार हक़ीक़त अफ़राद, या तो इस्तिग़राक़ जो क्या है हकीकत अफ़राद के लिहाज से, ठीक है, और बेएतिबार सिफ़ात रब, या फिर क्या है अफ़राद के सिफ़ात के एतबार से क्या होती हैं वो इस्तिग़राक़ होती हैं। फ़ल अव्वल, यहाँ तक अव्वल की बात है तो मिसाल इसकी खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, यानी देखिए अय कुल्लु वाहिदिन मिन जिन्सिल इंसान ज़ईफ़ुन, ठीक है जी। दूसरी बात वसानी नहु क़ौलिका अंतर रजुलु, ठीक है, अय अल जामिउ लिसिफ़ातिर रिजालिल महमूदा, यानी क्या मतलब, यानी तुम्हारे अंदर चूँकि मर्द की जितनी सिफ़ात हसना है वो सब के सब जमा है, लिहाजा आपको क्या कहा जा रहा है कि अंतर रजुलु। वरना हकीकत में ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही रजुल हो, बल्कि और भी लोग रजुल हैं। बस इंशाल्लाह वह ज़ाबिततुल उला, हाँ बहुत अच्छी बात है। पहले वाले की का ज़ाबिता क्या, कुल्लिया क्या है कि अय्यसिह हुलूलु कुल्ल महल्लहा अला जिहतिल हक़ीक़ा। देखिए अब आप गोया के मतलब ये कहना चाह रहे हैं, गोया कि एक सवाल है, सवाल इश्काल मुक़द्दर, सवाल मुक़द्दर आपसे पूछा जा रहा है कि हुजूर आप कहने कि इस्तिग़राक़ अला नहविल हक़ीक़ा भी होता है। देखिएगा मेरी तरफ, इस्तिग़राक़ अला नहविल हक़ीक़ा भी होता है और इस्तिग़राक़ अला नहवी सिफ़ातिल अफ़राद भी होता है। तो सवाल आप ये कर रहे हैं कि हम कैसे पहचानें कि यहाँ पर जो इस्तिग़राक़ है अलिफ लाम ये अला नहविल हक़ीक़ा है, अला नहवी सिफ़ातिल अफ़राद है, इसका क्या ज़ाबिता, क्या तरीक़ा है पहचानने का। तो कह रहे हैं जी हाँ, पहचानने का तरीक़ा ये है कि पहले वाले में यानी अला नहविल हक़ीक़ा, इसका पहचानने का तरीक़ा ये है कि यसिहु हुलूलु कुल्ल महल अला जिहतिल हक़ीक़ा, कि कुल का इस्तेमाल करना अला नहविल हक़ीक़ा आपके लिए वहाँ पे दुरुस्त होता है, कि हकीकतन ऐसा होता है कि जब इंसान पैदा होता है तो क्या होता है, वो ज़ईफ़ होता है, ठीक है, और ये सही भी है। फ़इन्नहु लौ क़ीला व ख़ुलिक़ल इंसानु व ख़ुलिक़ कुल्लु इंसान ज़ईफ़ा लसह ज़ालिका अला जिहतिल, अगर ये कहा जाए कि हर इंसान, देखिए कुल का इस्तेमाल कर अलिफ लाम की जगह, ये कि हर इंसान को ज़ईफ़ खल्क़ किया गया है तो ये दुरुस्त होगा, ठीक है। व ज़ाबितु सानिया, और दूसरे वाले का ज़ाबिता क्या, कैसे पहचाने कि सिफ़ात अफ़राद के लिए, तो अय्यसिह हुलूल कुल्ल महल्लहा अला जिहतिल मजाज, कि कुल का तो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अला नहविल हक़ीक़ा नहीं है बल्कि अला नहविल मजाज होगा, ठीक है। फ़इन्नहु लौ क़ीला अंता कुल्लु रजुलिन, जब ये कहा जाए कि तुम जो क्या है मुकम्मल रजुल हो तमाम, तो क्या लसह ज़ालिका अला जिहतिल मुबालगा, तो ये क्या है, ये अला नहविल मुबालगा होगा। जैसे कल हमने एक बात जिक्र की समझाने के लिए, कहा जाता है क्या, अलीयुन अदलुन, अलीयुन अदलुन, जबकि आप मस्दर से किसी चीज़ को आप ताबीर नहीं कर सकते, मस्दर से आप ज़ात को नहीं पुकार सकते, मगर चूँकि अलीयुन कुल्लिल अदाला कहना चाह रहे हैं आप, चूँकि अदालत के जो के अजीम मर्तबे पर मौला फायज़ है, इसलिए आप क्या करें, अलीयुन अदलुन कह रहे हैं। वही यहाँ पे देखें कि चूँकि आप यहाँ पर मुबालगा कर रहे हैं, लसह ज़ालिका जिहतिल मुबालगा, कमा क़ाल अलैहिस्सलाम कुल्लु सैद फ़ी जौफ़िल फ़रा,
हमें लगता है कि ये शायद न भी इंसान वो समझे तो बेहतर है। इसमें ये एक वो है, ये एक मुहावरा है। क्या ये, जैसा कि उन्होंने लिखा है कि एक मतलब अबू सुफियान जो है चाह रहा था कि पैगम्बर इस्लाम की बारगाह में हाजिर हो, तो पैगम्बर इस्लाम ये कर रहे थे कि हर एक को इजाज़त दे रहे थे, उसको रोके हुए थे, उसको रोके हुए थे। ठीक है, फिर बाद में उसको इजाज़त दी, बाद में उसको इजाज़त दी। तो जब वो आया तो उसने इतराज़ किया कि या नबी अल्लाह, सबको जो है वो इजाज़त दे रहे थे, हमें नहीं आने दे रहे थे। तो ये चूँकि सुन्नी है तो गोया कि एक तरह की मदह की, किसके लिए? अबू सुफियान के लिए नबी ने, कि तुम जो है वो क्या है, कुल्लु सैद फी जौफिल फरा, यानी फरा भी समझ एक तरह का मोटा गधा, हम तो उसको मजम्मती समझेंगे कि मोटा गधा। ये हुआ कि कुछ लोग गए थे शिकार के तौर पर, किसी ने मसलन बकरी का शिकार किया, किसी ने कुछ का, किसी ने छोटे छोटे जानवरों का शिकार किया, और एक ने जो फरा मोटे ताज़े गधे का शिकार किया। तो इसको कहते हैं, अब जब वो आए सबके सब शिकार लेकर आए तो कि मुहावरा अरब में बोला जाता था क्या, कि कुल्लु सैद फी जौफिल फरा, कि जितने शिकार हैं वो सब के सब जो क्या हैं इस गधे के पेट में। यानी क्या मतलब, यानी इन्होंने सबने किया कि छोटा छोटा, और इसने एक अकेले इतना बड़ा किया कि इसके पेट में ही सारे के सारे शिकार आ सकते हैं। वाज़ेह इंशाल्लाह। तो गोया पैगम्बर ने ये किया था। वाज़ेह इंशाल्लाह। तो ये इसलिए वाज़ेह हो गई मुहावरा। तो महल शाहिद क्या है? हाँ, कुल्लु सौद फी जौफिल फरा। हाँ, बात क्या चली थी, ऐसा मतलब मनहूस नाम आया कि जहन जो है वो हो गया एकदम से। हाँ, कि कुल का जो है वो मजाजन जो क्या है उसमें आना सही होता है। वक़ौल शायर कुल्लु सैद में ये अलिफ लाम। हाँ, बैठ सुनिए, इसमें भी क्या है, यानी वो मिसाल दी गई है कि लैस अलल्लाह मुस्तनकिर अन यजमा अल आलम फ़ी वाहिदिन। ठीक है, यानी खुदा बंदे आलम के लिए ये चीज़ मुहाल नहीं है क्या, कि अन यजमा अल आलम, देखिए अन यजमा कुल्ल आलम फ़ी वाहिदिन, किसी एक के अंदर जो किसी को जमा कर दे। तो यह नहविल हकीकत या मजाज है, कर यहाँ पर नहविल मजाज। हाँ, ये है लोगत हिमयरी, जो बात आ रही थी क्या, कि अलिफ लाम जो क्या होता है अम हो जाता है, ये लोगत हिमयरी में। बहरहाल बहुत ये और है। बहरहाल सुनिए, अलिफ लाम तारीफ लोगत हिमयरिया व इब्दालुल्लाह में मिन मीमन लोगत हिमयरिया। ये जो अलिफ लाम है उस लाम को आप क्या करें, मीम में तब्दील कर दें, और ये क्या हुआ कि अल की जगह अम कहें। ये किसका, ये लोगत हिमयर है। लोगत हिमयरिन इब्दालुल्लाह में अल मीमन वक़द तकल्लम, और कहने कि ये ऐसा नहीं है, बल्कि जैसा कि इन्होंने जिक्र किया कि रिवायत में है कि एक कबीला हिमयर का जब एक वो आया, ये हिमनी वो बादिया के गांव तक के तरफ के लोग होते, देहात के, वो इस तरह से बोला करते थे, अलिफ लाम की जगह अम बोला करते थे। तो उसने सवाल जो पैगंबर से किया वो इस तरीके किया कि हमें हर जगह अल की जगह क्या इस्तेमाल किया, अम का इस्तेमाल किया। तो पैगंबर ने भी उसको समझाने के लिए क्या किया, अल की जगह अम ही का इस्तेमाल किया। वाज़ेह इंशाअल्लाह। वक़द तकल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलुग़तिहिम इज़ क़ाला, देखें लैसा, सुनिएगा, लैसा मिनम बिर्रा, ठीक है, अम सियामु फिम सफ़र। असमें क्या है, लैसा मिनल बिर, इस मीम की जगह अलिफ लाम, ठीक है, लैसा मिनल बिर्रे अस्याम, अम स्याम नहीं, अस्यामु फिम सफ़र नहीं, फिस सफ़र है। ठीक है, उसने सवाल किया था सफ़र के मुतालिक कि सफ़र में रोज़ा रख सकते नहीं रख सकते, तो पैगंबर ने जवाब दिया कि लैसा बिल्ले, ठीक है, मिनल बिर्रे अस्यामु फिस सफ़र। ये बात है इंशाल्लाह। तो ये हर लाम की जगह क्या उसने मीम का इस्तेमाल किया। इस तरीके से एक मतलब कौल शायर भी है लुगत हिमयर का, उसने क्या कहा था, ज़ा का खलीली वज़ू युवासिलनी यरमी वराई बे अमसिहिम वम सलेमा,
महल शायद क्या है, बिस्सहमे, बिस्सहमे क्या है, बिस्सहमे व वस्सलेमा, ठीक है। वो मीम को बदल दीजिए लाम में, और इधर ये सहम के जो है मीम को बदल दीजिए लाम में। अब ये छोटा सा बहुत मुख्तसर सा है, अन्नौ उस सादिस वल मुज़ाफ़ु इला वाहिदिन मिम्मा ज़ुकिर। बस 2 मिनट की बात और है, ठीक है। मगर यहाँ पे एक थोड़ा सा सवाल है, यानी अब तक 5 मारिफ हमने पढ़ दिया, ठीक है। अब वो छठा ये क्या है और वो आखिरी है वो क्या, वल मुज़ाफ़ु इला वाहिदिन मिम्मा ज़ुकिर। यहाँ पे एक सवाल होता है कि अब तक अगर आप उठा कर देखें पलट कर सफ़ात को, तो जब भी मारिफ का जिक्र कर रहे थे तो क्या कह रहे थे, और वहाँ उन्होंने कहा भी था इब्तदा में कि हम सुम्मा के ज़रिए से क्या करेंगे, हर एक को जिक्र करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब बात आई देखें छठे पे, तो क्या कर रहे हैं, वाव के ज़रिए से अतफ़ कर रहे हैं। क्यों ऐसा? तो वाव मुज़ाफ़ और अलिफ लाम एक ही है क्या है क्या है? सवाल समझे आप, हाँ, हमने समझा। कि अब तक जो मारिफ गिनवा रहे थे तो क्या कहा था, सुम्मा के ज़मीर, करेंगे। सुम्मल अलम, सुम्मल इस्मुल इशारा, सुम्मल मौसूल, है ना, सुम्मा ज़ुल अदात। अब यहाँ पर आ कह रहे वल मुज़ाफ़, क्यों? क्योंकि सब उसी में से है ना ये। हाँ आसन, तो ये इसलिए है कि चूंकि ये देखिए ये तो मुज़ाफ़ है ना, और मुज़ाफ़ क्या कर रहा है, वल मुज़ाफ़ इला वाहिद मिम्मा ज़ुकिर। ये जो 5 जिक्र है ना, इनमें से अगर किसी की तरफ भी इजाफत हो जाए तो वो क्या, वो मारिफा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया, तो चूंकि ये एक अलग चीज़ नहीं है, हालांकि इसमें मौसूल जो इसमें इशारा से अलग था, अलम ज़मीर से अलग था, लेकिन जो ये मुज़ाफ़ इला गैर है ये उनसे अलग नहीं है। इस वजह से यहाँ पर सुम्मा का नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि यहाँ पर क्या, वाव का इस्तेमाल किया। बस इंशाअल्लाह आसान तो। देखिए अन्ना उसादिस मिनल मारिफ मा उज़ीफ़ा इला वाहिद मिन खम्सतिल मज़कूरा, ठीक है। ये छठा मोरिद मारिफ की जो उनमें से जो 5 है उनमें से अगर किसी की तरफ मुज़ाफ़ हो जाए तो भी वो मारिफा हो जाता है। नहव ग़ुलामी, बहुत आसान है, ख़त्म होगी बात। नहव ग़ुलामी, ये इजाफ़ा किसकी तरफ मुज़ाफ़ा है, ज़मीर की तरफ। तो देखिए ग़ुलाम नकरा है, मगर चूँकि ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ हो गया लिहाजा वो मारिफा हो गया। इस तरीके से वो ग़ुलाम हाज़ा किसी तरफ, जल्दी आप बताइए, ग़ुलाम हाज़ा कैसे वो हो गया, इसमें इशारा की तरफ। ग़ुलामुल लज़ी फ़िद्दारे इसम मौसूल, व ग़ुलामुल क़ाज़ी किसकी तरफ, अलिफ लाम, ठीक है। अहसन तुम। वरतबतहु फ़ी तारीफ़ करुतबत मा उज़ीफ़ा इलैहि, ठीक है। और हमने तारीफ़ में इसमें क्या किया, रुतबे में रखा करुतबत मा उज़ीफ़ा इलैहि, उसी रुतबे में कि जिस रुतबे में उसने क्या किया उसकी तरफ इजाफ़ा हो रहा है, ठीक है। फल मुज़ाफ़ इलल अलम फ़ी रुतबतिल अलम, यानी क्या मतलब, देखिए यानी जो देखिए मर्तबा भी, यानी मुज़ाफ़ का मर्तबा वही होगा कि जो उसके मुज़ाफ़ इलैहि का मर्तबा है। अगर ज़मीर की तरफ इजाफा हो रहा है तो ये आरफुल मारिफ हो जाएगा गोया के, ठीक है। अगर अलम पे तो ये दूसरे पायदान पे पहुंच जाएगा, अगर इसमें इशारा तो फिर तीसरे पायदान पे, गोया के कहना चाह रहे हैं। फल मुज़ाफ़ इलल अलम फ़ी रुतबतिल अलम, ठीक है। वल मुज़ाफ़ इलल इशारा फ़ी रुतबतिल इशारा व कज़ालिका अल बाक़ी, ठीक है। इल्लल मुज़ाफ़ इलल ज़मीर, सिवाय किसके, अगर ये ज़मीर की तरफ ये मुज़ाफ़ हो रहा है। देखिए अगर अलम की तरफ मुज़ाफ़ हुआ तो अलम के रुतबे में रहेगा, इसमें इशारा के रुतबे में, मौसूल इस मौसूल के रुतबे में, सिवाय किसके, ज़मीर के। अगर ज़मीर की तरफ ये क्या करें, अगर इसकी इजाफत हो रही तो फिर ज़मीर के रुतबे में नहीं रहेगा, बल्कि इसका रुतबा ज़रा ज़मीर से कम रहेगा, ठीक है। देखिए इल्लल मुज़ाफ़ इला ज़मीर फ़लैसा फ़ी रुतबति ज़मीर, तो ये ज़मीर नहीं कहलाएगा, ज़मीर के रुतबे नहीं होगा। क्यों, इसी के ज़मीर के क्या है, ज़मीर आरफुल मारिफ है, तो इसका रुतबा ज़मीर से ज़रा नीचे रहेगा। ऐसा क्यों है, अभी जवाब दे रहे हैं। वह इन्नमा हुआ फ़ी रुतबतिल अलम, तो जब ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ होना हो तो ये इसका रुतबा क्या होगा, दूसरे पायदान पे, यानी अलम वाले मकाम पे रहेगा ये, ठीक है। बात समझ में आ गई। हाँ, क्यों, वह दलील सुनिए, वह दलील अला ज़ालिका अन्नका तक़ूल, और इसकी दलील ये है कि जब आप ये कहते हैं मरर तो बिज़ैदिन साहिबका, अफन साहिबका, ज़ैदिन साहिबका, कह रहे कि मैं ज़ैद से गुजरा, जो क्या था ज़ैद, ये साहिबका सिफत है किसकी, ज़ैद की। फिर आपसे सवाल देखते हैं जवाब कौन दे रहा है, कि साहिबका ये तो वो है, नकरा है साहिब, और ज़ैद जो है मारिफा है, तो मारिफा की सिफत नकरा कैसे आ गई। सवाल समझ में आया नहीं आया, पहले सवाल समझिए। हमने ये कहा सिफत और मौसूफ में मुताबिकत होनी चाहिए, तज़कीर व तानीस में और मारिफा व नकरा में। तो यहाँ पर ज़ैद मारिफा है, ठीक है, चूँकि अलम है, और साहिब यहाँ पर क्या है, नकरा है, तो नकरा मारिफा की सिफत कैसे हो रही है। आसन, तो ठीक है, चूँकि साहिब ठीक है नकरा है, मगर हमने क्या कहा था, वल मुज़ाफ़ इला,
वाहिदिम मिनल खमसा। चूँकि ये ज़मीर की तरफ मुज़ाफ हो गया लिहाजा ये नकिरा अब मारिफा हो गया, तो अब गोया के सिफत वाक़ई हो सकता है। साहिब भी गोया के मारिफा है और ज़ैद तो मारिफा ही। तो अब यहाँ पे महल शाहिद क्या देखिएगा, महल शाहिद ये है कि आपने यहाँ पर साहिब की इजाफत की किसी ज़मीर की तरफ, तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर साहिब का रुतबा क्या है, ज़मीर वाला है या अलम वाला है? अलम वाला है। क्यों? इस देखिएगा क्यों कह रहे हैं कि ज़मीर की तरफ मुज़ाफ हो तो ज़मीर का रुतबा नहीं होगा, इसलिए कि देखिएगा इसलिए कि अगर ज़मीर की तरफ इजाफा, सुनिएगा बहुत गौर तलब बात है, अगर ज़मीर की तरफ इजाफत की वजह से अगर आप ये कहेंगे कि अगर ज़मीर की तरफ मुज़ाफ हो तो ज़मीर के रुतबे में रहेगा, तो ये जुमला गलत हो जाएगा कायदे के लिहाज से। कहा क्यों? इसलिए कि अगर ज़मीर की तरफ, तो चूंकि यहाँ पर साहिब किसकी तरफ इजाफा हुआ है, ज़मीर की तरफ, तो अगर आप इसको ज़मीर के रुतबे में रखेंगे तो ज़मीर का रुतबा, और ज़ैद क्या है, अलम है, ज़ैद अलम है, और अलम का रुतबा बुलंद है या ज़मीर का? ज़मीर का, चूंकि ज़मीर आरफ और मारिफ है, तो मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कि साहिब का ज़्यादा अजला हो जाएगा किससे, ज़ैद से, चूंकि ज़मीर ज़्यादा अजला है। हालांकि ऐसा नहीं है। जब आप कोई जुमला कहते हैं ना, जब आप जुमला कहते हैं तो पहले नाम लाते हैं, नाम, ठीक है, और उसके बाद से उसकी सिफात लाते हैं। तो यहाँ पे यही तो हो रहा है कि मैं ज़ैद के पास से गुजरा हूँ। कौन ज़ैद? कि जो तुम्हारा दोस्त है। तो इसमें ज़ैद ज़्यादा अजला है या तुम्हारा दोस्त ज़्यादा अजला है? ज़ैद ज़्यादा अजला है, चूँकि वो अलम में से है। तो अगर आप साहिबका को ज़्यादा अजला बना देंगे, ज़्यादा मुअर्रिफ बना देंगे, तो मतलब ये होगा कि साहिबका ज़्यादा अजला हो जाएगा और ज़ैद जो होगा, तो फिर ये जुमला सही नहीं होता। फिर आपको साहिबका पहले बोलना चाहिए था, ज़ैद बाद में बोलते हैं आप। पता नहीं वाज़ेह नहीं वाज़ेह, जिस पर नहीं वाज़ेह वो बता दे, ठीक है। देखिए इंशाल्लाह के वाज़ेह हो गया। करें कि हम कह रहे हैं कि अगर मुज़ाफ़ हो रहा है, अगर मुज़ाफ़ हो इनमें से पाँचों में से किसी एक की तरफ, तो जिस रुतबे की तरफ, जिसकी तरफ मुज़ाफ़ हो रहा है उसके रुतबे में रहेगा सिवाय ज़मीर के। अगर ज़मीर की तरफ होगा तो उसका रुतबा दूसरा वाला होगा, ज़मीर के रुतबे में वो नहीं रहेगा। क्यों? इसलिए कि आप मिसाल देखिए, मरर तो बेज़ैदिन साहिब का फ़तज़िफ़ु अल-अलमा बिल इस्मिल मुज़ाफ़ इलल मुज़मर, फ़तज़िफ़ुल अलमा, फ़तज़िफ़ नहीं, फ़तज़िफ़ुल अलमा। आपने यहाँ पर क्या किया, अलम के लिए, अलम यानी ज़ैद, ज़ैद के लिए सिफत इस्तेमाल किया। किसके? ऐसे इस्म से, इस्म वही साहिब, ऐसे इस्म से कि जो मुज़ाफ़ है किसकी तरफ, ज़मीर की तरफ। वो इस्म कौन सा है? साहिब। हसन। फलो, आप सुनिए, अब देखिए हम क्यों कह रहे हैं कि ज़मीर के रुतबे में नहीं रहेगा। फलो काना फ़ी रुतबत ज़मीर, अगर ये साहिब ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ होने की वजह से ज़मीर ही के रुतबे में रहेगा, तो क्या होगा, लकानत सिफ़ा आरफ़ मिनल मौसूफ़। तो ये हो जाएगा कि सिफ़त क्या है, मौसूफ़ से ज़्यादा आरफ हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं होता है, मौसूफ़ ज़्यादा आरफ होता है और सिफ़त जो उससे वो होती है। वज़ालिका ला यजूज़ु अलल से, बिना बरखौल ऐसे कि मौसूफ़ ज़्यादा अजला होता है किससे, सिफ़त से। इसलिए कि सिफ़त मौसूफ़ ही की वजह से, अगर मौसूफ़ ना हो तो सिफ़त का कोई वजूद नहीं है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।